हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के लिए 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आने की क्वेश्चन पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is neither a prokaryote nor an eukaryote? इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो ना प्रोकैरियोटिक और ना यूकैरियोटिक है? तो देखा जाए नोस्टॉक एक शैवाल है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये प्रोकैरियोट होता है। सेकेरोमाइसिस ईस्ट ये फंगस है, ये तो यूकैरियोटिक में आता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। और ई कोलाई क्या है? एस्केरिसिया कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि हमारे गट में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल के गट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये भी क्या है? प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया किस में रखे गए हैं? प्रोकैरियोट में। टीएमबी एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये ना प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं, इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ये ना ही तो क्या है? प्रोकैरियोट और ना ही यूकैरियोट। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टेनली साइंटिस्ट थे, WM स्टेनली 1935 में किया था, 1935 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू प्रोकैरियोट्स पजेस? इसमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोट पजेस पूछा गया? गोल्जी अपैरेटस जो प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता हो, गोल्जी अपैरेटस, ये तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट ये केवल यूकैरियोट में पाया जाता है। जो गोल्जी अपैरेटस होता है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। फिर है मियोटिक मैकेनिज्म, तो मियोटिक मैकेनिज्म ये जो है ये डिवीज़न है, सेल डिवीज़न को बताया जा रहा है, तो ये यूकैरियोट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट जैसे होता है, सेल ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों जगह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, उसमें कौन सा जेनेटिक सिस्टम होता है, किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो है ऑप्शन ए है आइदर DNA और हिस्टोन, तो हिस्टोन उसमें पाए ही नहीं जाते प्रोकैरियोट्स में, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है नाइदर DNA और हिस्टोन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि DNA पाया जाता है उसमें। DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल हो सकता है लेकिन हिस्टोन नहीं होते हैं। फिर ऑप्शन है सी DNA बट नो हिस्टोन, यही राइट आंसर है, क्योंकि DNA RNA तो प्रेजेंट ही होता है, तो DNA है। फिर है नो हिस्टोन, मतलब हिस्टोन उसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर है DNA एंड हिस्टोन, तो हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, इसमें DNA सही है लेकिन हिस्टोन आ रहा है साथ में, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि दिखा वर्ड से ही लग रहा है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म जीव, और बायोलॉजी मीन्स उनकी जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीवों की विज्ञान जो है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं हम, स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोडक्शन उनके बारे में, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा? तो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, डिफिनिट न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब इसमें जो प्रोकैरियोट होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन यूकैरियोट है, क्योंकि ये लाइकेन किससे बने होते हैं? शैवाल और कवक से। फंगस और एल्गी दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं? लाइकेन। तो ये क्या होता है? एल्गी क्या होती है? यूकैरियोट। फंगस क्या होता है? यूकैरियोट। तो उनसे मिलके जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी क्या होगा? लाइकेन भी यूकैरियोट। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। क्या? प्रोकैरियोट। तो जितने भी प्रोकैरियोट होंगे उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो राइट आंसर बी है। अब फंजाई की बात करी जाए, अलगी की करी जाए, तो ये सब क्या है? ये तो यूकैरियोट होते हैं, तो इनमें डिफिनिट या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बैक्टीरिया इज
प्रीडोमिनेंट इन कर्ड, जो कर्ड होता है हमारा दही, उसमें पूछा गया कौन से बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंट होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये पाए जाते हैं उसमें, कर्ड में प्रीडोमिनेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम आ माइक्रोब एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गट की बात की जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल में आमाशय और इंटेस्टाइन दोनों, स्टमक और इंटेस्टाइन को मिला के बात की जा रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें उससे संबंधित जो बैक्टीरिया हैं कौन से होते हैं, माइक्रोब्स। तो स्टीफेलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया ही है, स्टीफेलोकोकस ऑरियस, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे गट में पाया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री बाई हीटिंग इट एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? जब मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हीट किया जाता है, तब वो जर्म फ्री हो जाता है मिल्क, क्योंकि उसके जितने भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शियस एजेंट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, इम्यूनाइजेशन, पॉस्चराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। और सर्वप्रथम इसको किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर। तो उन्होंने ये मेथड अपनाया था जिससे कि मिल्क से जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनको मारा जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पास्चराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कर लेते हैं, सब याद कर लेते हैं और साथ साथ समझ रहे हो, तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सब क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर करते रहें। हमारा और आपका जो प्यारा सा चैनल है BSc वर्ड अमल सिंह, तो उसको आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम पूरा सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर पूरा प्रोवाइड करेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोपी फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का जो रोपी फर्मेंटेशन होता है, इसके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो एक बैक्टीरिया है एंटेरोबैक्टर एरोजिनस, एंटेरोबैक्टर एरोजिनस। तो ये क्या करता है? ये मिल्क का रोपी फर्मेंटेशन करता है। रोपी फर्मेंटेशन के लिए एंटेरोबैक्टर ओरिजिनस एरोजिनस रिक्वायर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग फंजाई अकर इन सी वाटर। इनमें से कौन से फंजाई हैं जो सी वाटर में पाए जाते हैं? तो पहला ही ऑप्शन जो है काइटिडियम। काइटिडियम किस में पाया जाता है? ये ऐसा फंगस है जो सी वाटर में, समुद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन मैक्सिमम इन कर्ड। इन चारों में से कौन सा वो बैक्टीरिया है जो कर्ड में, दही में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्लोस्ट्रीडियम। ये क्लोस्ट्रीडियम जो है, ये बैक्टीरिया, इसमें इन्फेक्शियस बैक्टीरिया आते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, लेकिन इसी जीनस में आता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिससे क्या होता है? टिटेनिस नहीं होता है डिजीज, टिटेनिस, तो इसी से कॉज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अगला है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो यही अपना राइट आंसर है, क्योंकि दूध को, जो मिल्क होता है, उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो यही प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में कर्ड के अंदर। अगला स्यूडोमोनास। तो ये स्यूडोमोनास जो हैं, ये क्या करते हैं? स्यूडोमोनास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और एक है सेर्सिया मार्सेंसिस। तो ये भी कर्ड में नहीं पाया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजस अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज ए। अब इसका पूछा गया है कौन सी स्ट्रेन इसकी पूछी गई है और किस टाइप का ये बैक्टीरिया होता है। तो आपको बता दें, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजस होता है, ये न्यूमोनिया डिजीज कोज करता है।
लिखा है ना, जो कि एसोसिएटेड होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देखो न्यूमोनिया कॉज करने वाले 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक होता है साल्मोनेला, नहीं वो एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये न्यूमोनिया डिजीज़ कॉज करते हैं मनुष्यों में, और इनका स्ट्रेन जो है वो निगेटिव होता है, ग्राम निगेटिव होते हैं, और ये बेसिलस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो पहला है ग्राम निगेटिव कोकाई, तो ग्राम तो निगेटिव होता है लेकिन कोकाई नहीं बेसिलस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ग्राम पॉजिटिव, यही गलत हो गया, आगे बेसिलाई तो सही है लेकिन ग्राम पॉजिटिव आ गया। अगला है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, बेसिलाई सही है लेकिन पॉजिटिव गलत। लास्ट ऑप्शन जो है ग्राम निगेटिव बेसिलाई, तो ये ग्राम निगेटिव होते हैं और किस वर्ग में आते हैं, बेसिलस होते हैं। बेसिलस जानते हो, जो छणाकार होते हैं, छड़ के जैसे, तो ये बेसिलस बेसिलाई में आता है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज प्यूटरिफिकेशन ऑफ फ्रेश मीट। जो मीट होता है ना, मीट, फ्रेश मीट का प्यूटरिफिकेशन कर देता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें जो क्लोस्ट्रीडियम होता है, आपको भी बताया था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी आता है, और बहुत सारे फूड पॉइजनस, फूड स्पॉइलेज कॉज करने वाले होते हैं क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम की बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, तो उन्हीं में से एक स्पीसीज होते हैं जो कि फ्रेश मीट में क्या करता है, प्यूटरिफिकेशन कर देता है, उसका प्यूटरिफिकेशन। और ये जो एरोबैक्टर हैं, सर्सियाँ हैं, इनका काम कुछ अलग होता है, ये प्यूटरिफिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया बेसिलस एंड स्यूडोमोनास प्रेजेंट इन द मिल्क कॉज, क्या कॉज करते हैं? जो प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, लाइटिक मीन्स क्या होता है, लिटिक मीन्स होता है तोड़ना। आप लोग जो लिटिक साइकिल पढ़े होंगे, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़े होंगे, लाइटिक साइकिल बैक्टीरिया की, तो लाइटिक मीन्स होता है तोड़ना किसी चीज़ को, और आगे लिखा प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले बैक्टीरिया। बैसिलस और स्यूडोमोनास प्रेजेंट इन द मिल्क कॉजेज, तो मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, केसिन, तो केसिन प्रोटीन को ये तोड़ते होंगे। मिल गया ना आंसर आपको, तो पहला ही है हाइड्रोलिसिस ऑफ केसिन, तो यही आंसर है अपना, क्योंकि केसिन को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अगला क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिल्क फैट, तो फैट को नहीं करते, वो फैटिलिटिक नहीं है, फैटिलिटिक नहीं है, प्रोटियोलिटिक पूछा है। अगला है विसिकस पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, तो लेटिक क्या मतलब होता है, लाइटिक मीन्स तोड़ना, सिंथेसिस नहीं, किसी का निर्माण नहीं होता, संश्लेषण नहीं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज शुगर, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ केसिन। केसिन इज ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्रेश वाटर पॉन्ड विद वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मोस्ट कॉमनली हैज। एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है, तालाब है, जिसमें बहुत ही कम सांद्रता में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट हैं, तो उसमें कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रेजेंट होंगे? क्लोस्ट्रीडियम नहीं होगा। फिर है स्पाइरोकीट्स बहुत ज़्यादा जहाँ कंसंट्रेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वहाँ होते हैं। अगला है माइक्रोकोकस, तो जो माइक्रोकोकस होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोकोकस, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बहुत ही लो कंसंट्रेशन जहाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर चला जाएगा राइट, सी ऑप्शन। तो आज 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जल्द ही हम अगला वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंजाई से रिलेटेड, और इससे आगे जो वायरॉइड हैं, प्रियॉन्स हैं, ठीक है, इनके बारे में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार आने वाले हैं 2022 में, उनकी प्रैक्टिस लेके आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ विद कंसेप्ट के साथ, और एल्गी है, फंजाई है, इससे भी क्वेश्चन कराएंगे, जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें, कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो और जूलॉजी के भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पूरे सेशन हो रहे हैं, लगभग उसमें 12-13 वीडियो पढ़ चुके हैं, इससे पहले लगभग 400 से 500 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, और जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं जहाँ भी, वो सब वहीं से आ रहे हैं, क्वेश्चन पूरा मैच हो रहा है।
तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, चैनल पे जाइए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए। कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की तो सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिए, आप लोग तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा, कोशिश रहेगी पूरी। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।